दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE। त्रिभुज ABC में दिया है त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE। सिद्ध करना है AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, यानी इसका अनुपात बराबर AE अनुपात AC हमें सिद्ध करना है। इसके बाद रचना में BE तथा CD मिलाया, रचना BE और CD मिलाया तथा EL लंब AB DM लंब AC खींचा। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने रचना किया, BE और DCD को मिला दिया, DM लंब AC और EL लंब AB या AD हमने खींचा। अब उत्पत्ति करने जा रहे हैं, उपपत्ति। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इज इक्वल टू 1/2 AD गुणते EL। पहला समीकरण, हमने पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो ये आधार लिया और हमने ये लंब लिया। इसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इज इक्वल टू 1/2 BD गुणते EL। समीकरण नंबर 2, हमने पहला त्रिभुज ADE लिया, दूसरा त्रिभुज BDE लिया। इस त्रिभुज की ऊंचाई EL होगी और इस त्रिभुज की भी ऊंचाई EL होगी। इसके बाद समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू EL बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अपान 1/2 BD इंटू EL। अब ये हो जाएगा 1/2 कैंसिल, EL कैंसिल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज
अपान एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इज इक्वल टू AD अपान BD, समीकरण नंबर 3। हम इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया और BDE का क्षेत्रफल लिया और दोनों का समीकरण बना के भाग दे दिया, तो समीकरण नंबर हमें 3 प्राप्त हुआ। पुनः इसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज AED इज इक्वल टू 1/2 AE 1/2 AE गुणते DM, यानी आधार गुणे ऊंचाई। समीकरण नंबर 4, एरिया ऑफ त्रिभुज BCE नहीं, एरिया त्रिभुज हमने लिया ADE, अब ले लिया DEC अब हमने त्रिभुज लेंगे DEC। ये त्रिभुज पहले लिया, अब दोबारा ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। DEC इज इक्वल टू 1/2 EC गुणते DM, समीकरण नंबर 5। इस त्रिभुज का क्षेत्र इस निकालने के लिए आधार हो गया, DM ऊंचाई हो गई। इस क्षेत्र निकालने के लिए यह आधार लिया और DM ऊंचाई हो गई। अब इसके बाद समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DEC इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM अपान 1/2 EC इंटू DM। DM 1/2 कट गए, तब हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इज इक्वल टू AE अपान EC, समीकरण नंबर 6। अब ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज DEC। हमने 1/2 निकाल दिया, DM निकाल दिया, तो हमारे ही समीकरण 6 बन गया। अब त्रिभुज ADE समीकरण 3 और 6 में उभयनिष्ठ है और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इस त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। DBE और DEC के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं?
एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं प्रमेय से। ये एक प्रमेय है। इसलिए समीकरण 3 और 6 से AD बटा BD इज इक्वल टू AE बटा EC। यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। अब विलोम करते हैं। अब ये जा रहे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। कथन कहता है किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज बना दिया हमने, किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है ABC। ये कोई दो भुजाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा DE वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स का विलोम का कथन है कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज ABC में AB और AC भुजा को DE समान अनुपात में विभाजित करते हैं तो वो रेखा तीसरी के समांतर होती है। सिद्ध करना है BC समानांतर DE सिद्ध करना है। दिया है, पहले दिया लिखना चाहिए। रुको, पहले हमें शुरू करना है गिवन क्या दिया है। दिया है त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद सिद्ध करना है BC समानांतर DE, BC समानांतर DE। अब रचना करेंगे। रचना में माना DE BC के समांतर नहीं है, बिंदु D से BC समानांतर DF खींचा। हमने मान लिया ये समांतर नहीं है, तब इसके समानांतर ये DF हमने खींच लिया।
अब उपपत्ति है, उपपत्ति, उपपत्ति में ए डी ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ये दिया है, ये हमें दिया है पहला समीकरण, यानी ए डी बटा डी बी और डी ई बटा ई सी दिया हुआ है। अब इसके बाद डी बी सी समानांतर डी एफ रचना से किया, ये हमने रचना से प्राप्त किया। डी बी सी समानांतर डी एफ हमने रचना से प्राप्त किया। तब इसके बाद ये हो जाएगा ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए एफ बटा ए एफ सी। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमने तुलना कर दिया। अब समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी और ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। ए ई बटा ई सी इज इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ए ई बटा ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी बराबर 1 धन 1। दोनों पक्षों में ये समीकरण की तुलना करने के बाद समीकरण में जो है दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। एक जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है ए सी लघुत्तम यानी एलसीएम लेने पर तो ये हो जाएगा ए ई धन ए सी, ए ई धन ए सी। ए सी हमने कॉमन ले लिया, ई सी या ई सी है, रुके ये है ई सी। जब ई सी हमने लघुत्तम ले लिया तो ए ई धन ई सी और इसमें जब एफ सी लघुत्तम ले लिया तो ये हो जाएगा ए एफ धन एफ सी। अब ये हो जाएगा ए सी, ए ई धन ई सी बराबर ए सी के, ए एफ धन एफ सी बराबर, ये दोनों हो जाएगा ए सी अपान एफ सी। दोनों पक्षों से ए सी या बराबर है, निकाल देने पर या ई सी बराबर एफ सी, ई सी बराबर
एफ सी, ये दोनों तभी बराबर होंगे, अतः डी एफ तथा डी ई समपाती हैं, समपाती हैं। कहने का मतलब कि डी ई डी एफ के उपस्थित है या डी एफ डी ई बिंदु पर उपस्थित है, समपाती हैं, इसलिए जो ये हो जाएगा, इसलिए जब बराबर हैं तो ये हो जाएगा ए डी बटा डी बी इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी, अतः बी सी समानांतर डी ई, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बस हमने थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम प्रमेय हमने बता दिया। इसके बाद कल इसी के अगले से एक त्रिभुज संबंधी, इस प्रमेय संबंधी हम अभ्यास बताएंगे जो परीक्षक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसको अच्छी प्रकार से पढ़ने के बाद, सैद्धांतिक देखने के बाद तैयार रहेंगे अभ्यास के लिए। बस हो गया।